हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी एसएससी जीडी के 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हम सभी जो है एसएससी जीडी की सभी शिफ्टों का पेपर का एनालिसिस करते हैं। आप सभी को यह भी पता होगा कि हम जितने भी क्वेश्चन लाते हैं बिल्कुल रियल क्वेश्चन लाते हैं, एक भी क्वेश्चन फेक आप सभी के लिए नहीं लाया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी के देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आप सभी के एग्जाम में। सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये आप सभी से पूछा गया था। तो सार्वजनिक जो सत्य धर्म पुस्तक है वो महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा, किसके? महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा यह लिखी गई थी। सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक महात्मा ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले ने लिखा था। यह मराठी में लिखी गई किताब है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक है किस भाषा में लिखी गई है, तो मराठी भाषा में यह लिखी गई है। यह उनके आखिरी लिखे गए किताबों में से एक थी। उनके निधन के बाद उनके बेटे ने यशवंत फुले ने साल 1891 में इसे प्रकाशित कराया था। यह किताब जो है, इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। यह किताब फुले के धार्मिक विचारों का सार है। क्या है? धार्मिक विचारों का सार है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्वजनिक धर्म किताब है वह ज्योतिबा फुले जी की किसका सार है? तो धार्मिक विचारों का सार है। यह किताब की रचना जो है संवादात्मक है। इसमें धर्म, पाप, पुण्य जैसे विषयों पर अलग अलग लोगों ने जो सवाल पूछे उनके जवाब दिए गए हैं। आखिरी समय में फुले को जो है दोस्तों एक बीमारी हो गई थी जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी किस खेल से संबंधित है? भक्ति प्रदीप कुलकर्णी जो है किस खेल से संबंधित है, ये आपसे से पूछा गया था। तो ये किससे है? शतरंज से है। किससे जुड़ी हैं? भक्ति कुलकर्णी जो हैं किससे संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। भक्त कुलकर्णी का जन्म अगर बात करें कब हुआ था, तो 19 मई 1992 में हुआ था। एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। उन्हें 2012 में महिला ग्रैंड मास्टर और 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का FIDE खिताब मिला। शतरंज में उनके योगदान के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं। सोहन मान सिंह को पद्म विभूषण कब मिला था? सोहन मान सिंह को पद्म विभूषण कब मिला था, ये आपसे से पूछा गया है। तो सोहन मान सिंह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है और भारतनाट्यम तथा ओडिसी नृत्य शैली की एक गुरु हैं। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए नामित किया गया है। उन्हें 1992 में पद्म विभूषण और 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 1992 में पद्म भूषण मिला है और 2003 में जो है पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, लंदन ठुमकदा के संगीतकार कौन है? लंदन ठुमकदा के संगीतकार कौन है? तो राइट आंसर क्या है? नेहा कक्कड़। कौन है? नेहा कक्कड़ जी है। और आप सभी को बता दें कि यह भी आप सभी के एग्जाम में पूछा गया था। डीजे वाले बाबू जो गाना है इसके सिंगर कौन है? तो बादशाह हैं। कौन है? बादशाह हैं। ये भी आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात की गई है? तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 46 में। किसमें? अनुच्छेद 46 में इसी बात की गई है। आपसे वो बता दें, या DPSP का अनुच्छेद है। किसका है? DPSP का है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, एशियाई खेल 2023 में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? एशियाई खेल 2023 में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, ये आपसे इसे पूछा गया है। तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोन जो हैं ये भारतीय ध्वजवाहक थी 2023 के एशियाई खेल की, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिन्हें NRLM भी कहते हैं, की शुरुआत जो है जून 2011 में हुई थी। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसका मकसद जो है ग्रामीण
गरीबी को ख़त्म करना और गरीबों को आजीविका के लिए सहायता देना इसकी जो है इसका मकसद था या इसका उद्देश्य था। इसके बारे में कुछ और देख लें तो बात कर लें या इस मिशन के तहत गरीबी को औपचारिक क्रेडिट की सुविधा दी जाती है। आजीविका के लिए विधिकरण और मजबूती के लिए समर्थन दिया जाता है। सार्वजनिक सेवाओं और इंटरटेनमेंट तक पहुंच मुहैया कराई जाती है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयास किया जाता है। सामुदायिक संस्थाओं को वित्तीय, तकनीकी और विज्ञापन संसाधन दिए जाते हैं। सामुदायिक संस्थाओं को वित्तीय, तकनीकी और ये तो भी हो गया। इस मिशन के तहत जो है पात्र गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह में शामिल किया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? आंध्रा। कौन है? आंध्र प्रदेश जो है दक्षिण भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। अगर बात करें सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। कौन सा है? केरल है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2024 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन थी? अक्टूबर 2024 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन थी? तो कौन थी? अतिथि थी। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से जाना जाता है। किसके? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों लवण होगा, ये टाइपिंग एरर हो गया है। लवण में मौजूद जल की निश्चित संख्या को क्या कहते हैं? लवण में मौजूद जल की निश्चित संख्या को क्या कहते हैं? तो क्रिस्टल जल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल जल कहते हैं। नेक्स्ट, भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो राजीव कुमार जी बने हैं। कौन बने हैं? राजीव कुमार बने हैं। उसके बाद बोहांग बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? बोहांग बिहू किस समय मनाया जाता है या किस राज्य में मनाया जाता है? तो फसल कटाई के समय मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। कहाँ पर? असम में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपसे को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड का शेयर करें ताकि आपका अपना ये चैनल और आगे बढ़ सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।